बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अब यहाँ से हमारा अम्र की गर्दानें शुरू होंगी। ठीक है। अरब अम्र की गर्दान बनाने का अरब में तरीक़ा ये है कि वो अम्र की गर्दान दो तरीक़े से बनाते हैं। यानी अम्र हाजिर की गर्दान अलग तरीके से बनती है, अम्र हाजिर मारूफ़ की गर्दान अलग तरीके से बनती है। उसके अलावा अम्र की जितनी गर्दानें हैं वो उनको बनाने का तरीक़ा अलग है। अम्र कहते हैं वो फ़ेल है कि जिसके ज़रिए से किसी से कोई काम तलब किया जाए। ठीक है। अब गौर करो तो अम्र जो है वो सिर्फ़ हाजिर ही को किया जा सकता है। यानी हुक्म आप किसी हाजिर ही को देंगे ना, जो आदमी आपके सामने हो खड़ा हुआ उसी को तुम हुक्म दोगे ना, गायब को तो तुम हुक्म नहीं दे सकते। समझ गए? तो असल अम्र जो है वो अम्र हाजिर मारूफ़ है। अम्र हाजिर का मतलब कि हाजिर, तुम हाजिर को अम्र करोगे, ऐसा शख्स जो तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हारा मुखातब है, उसको ही अम्र करोगे ना, उसी को हुक्म दोगे। तो फ़ेल अम्र वो होता है कि जिसके ज़रिए से किसी चीज़ को तलब किया जाता है, किसी से किसी चीज़ को तलब किया जाता है, यानी उससे किसी काम के करने का कहा जाता है। ठीक है। तो असल में तो ये अम्र जो है ये तो अम्र हाजिर के लिए है, यानी हाजिर के लिए ही होता है। ठीक है। तो असल अम्र जो है वो अम्र हाजिर मारूफ़ है। ठीक है। बाकी दूसरे अम्र भी होते हैं, यानी गायब को हमने अम्र करना है। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ पानी पियो, तो भाई मैं, एक आदमी यहाँ पर है ही नहीं मौजूद, मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ पानी पियो? ज़रूरी है कि वो मेरे सामने हो और मैं उससे मुखातिब हूँ और वो मेरा मुखातब हो यानी हाजिर हो, तब मैं उसको जाके बोलूँगा पानी पियो, तब तो ये बात ठीक होगी। मैं यहाँ पर हूँ और वो मदीना मुनव्वरा में है, मैं उसको यहाँ से कह दूँ नसीम पानी पियो, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, गलत है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि चाहिए कि नसीम पानी पी ले, नसीम को पानी पी लेना चाहिए, इस तरह बोल सकता हूँ। तो ये असल अम्र नहीं है। तो अम्र होता है, वैसे गायब को भी अम्र होता है, मुतकल्लिम को चाहिए कि मैं ऐसा कर लूँ, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, ये भी एक किस्म का अम्र है। मैं ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ अपने से, चाहिए कि वो ऐसा कर लें, चाहिए कि वो एक औरत ऐसा कर ले, गायब के लिए है। तो ये जो अम्र है ये असल अम्र नहीं है, बल्कि ये नकली अम्र इनको कह सकते हैं। असल अम्र जो है वो अम्र हाजिर मारूफ़ है। असल अम्र वो सिर्फ नाम के अम्र हैं। असल अम्र क्या है? अम्र हाजिर मारूफ़। तो अम्र हाजिर मारूफ़ को बनाने का तरीक़ा अलग है अरबी ज़बान में, और बाकी जितने अम्र हैं वो उनको बनाने का तरीक़ा बहुत आसान है। वो मुज़ारे से बनते हैं, उनके शुरू में बस लाम अम्र लाया जाता है और वो लाम अम्र लम की तरह तब्दीली पैदा कर देता है बस, और अम्र के माना पैदा कर लेता है उसके अंदर, बस अम्र का सिगा बन जाता है। ठीक है। तो वह उसका बयान आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी जो हम बना रहे हैं वो क्या है? अम्र हाजिर मारूफ़। अम्र हाजिर मारूफ़। ठीक है। ये अम्र हाजिर मारूफ़, यहाँ इस पर गौर करो, हाजिर के लफ्ज़ पर गौर करो, हाजिर के लफ्ज़ पर गौर करो। या हाजिर के लफ्ज़ पर गौर करो। ठीक है। तो अम्र हाजिर मारूफ़ जो है ये मुज़ारे मारूफ़ से बनता है, यानी मुज़ारे मारूफ़ के हाजिर के सिगों से बनता है। तो मुज़ारे मारूफ़ के हाजिर के सिगे में लिख देता हूँ, तफ़आलु फ़ाइल मुज़क्कर हाजिर। ठीक है। तफ़आलानी। ठीक है। तफ़आलूना। ठीक है। तफ़आलीना। तफ़आलानी।
आल नान आना तफ़ालना, तफ़ालू तफ़ालानी तफ़ालूना तफ़ालीना तफ़ालानी तफ़ालना। ठीक है, बनाने का तरीक़ा क्या है? इसको बनाने के चंद मराहिल से गुज़रना पड़ता है हमें अम्र हाज़िर मारूफ़ के गर्दान बनाने के लिए। सबसे पहला मरहला ये है कि हम अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। ठीक है, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद हम देखेंगे कि अब अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ है कलिमे का वो साकिन है या मुतहर्रिक है। अगर वो मुतहर्रिक है तो हम अगले मरहले की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, और अगर वो साकिन है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आइन कलिमे की क्या हरकत है। यहाँ पर आइन कलिमे की हरकत यानी अगर आइन कलिमा मज़मूम है यानी उसके ऊपर ज़म्मा है, पेश है, तो हम हमज़ा वस्ल मज़मूम लेके आएंगे, यानी एक हमज़ा लेके आएंगे और उसको ज़म्मा दे देंगे, एक हमज़ा लेके आएंगे उसको ज़म्मा दे देंगे, तो उफ़ऊलू हो जाएगा, तफ़आलू से उफ़ऊलू हो जाएगा। भाई अलामत मुज़ारे को गिराया और फिर हमने देखा कि जो अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ है वो साकिन है या मुतहर्रिक है। क्योंकि वो साकिन है तो अब हमें हमज़ा वस्ल लाना है। हमज़ा वस्ल को क्या हरकत देनी है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आइन कलिमे को, क्योंकि आइन कलिमे पर ज़म्मा नहीं है, आइन कलिमे पर ज़म्मा नहीं है, लिहाजा हम जो हमज़ा वस्ल लेकर आएंगे वो मकसूर लेकर आएंगे, उसके ऊपर उसके नीचे कसरा देंगे। मैंने अभी गलत कह दिया शायद। ठीक है, क्योंकि ये इफ़ाल है ना, तफ़ालू से हमने बनाया है। मान लो कि हमने तफ़ालू तफ़ालानी से बनाया, अभी मैं और भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इफ़ालू हो गया भाई, तफ़ालू से इफ़ालू हो गया, अलामत मुज़ारे को गिराया, उसके बाद जो हर्फ था क्योंकि वो साकिन था तो अब हमें हमज़ा वस्ल लेके आना था। हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं अभी मैं बताऊँगा, बस ये समझ लो कि एक हमज़ा लाना होता है। क्यों लाना होता है? इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए। साकिन हर्फ से हम इब्तिदा कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते ना, तो मजबूरन हमें कोई हर्फ लेके आना है कि जिसके ज़रिए से हम इब्तिदा बिस्सुकून यानी साकिन हर्फ से हम बोलने से बच जाएं, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते, एक मजबूरी है, तो हमें एक हर्फ ऐसा चाहिए जो इब्तिदा में आ जाए। तो हमज़ा वस्ल लेकर आ जाएंगे शुरू में, लेकिन हमज़ा वस्ल पर एराब क्या देना है हमें, यानी क्या उस पर हरकत होनी चाहिए। हमज़ा वस्ल पर क्या हरकत होगी तो वो हम उसका तयन होगा आइन कलिमे की हरकत को देख के। अगर आइन कलिमा मज़मूम नहीं है तो हमज़ा वस्ल हम मकसूर लेकर आएंगे। आइन कलिमा मज़मूम का मतलब ये अगर आइन कलिमे पर पेश नहीं है, आइन कलिमे पर ज़म्मा नहीं है, तो हमज़ा वस्ल हमेशा मकसूर लेकर आएंगे, उसको ज़ेर देंगे, नीचे कसरा होगा। तो पहला काम क्या हुआ, अलामत मुज़ारे को गिरा दिया। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ कि फ़ा कलिमे की हरकत को देखा। फ़ा कलिमा क्योंकि यहाँ पर साकिन है तो अब हमें हमज़ा वस्ल को लेकर आना है। अगर साकिन ना होता फ़ा कलिमा तो हमज़ा वस्ल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमज़ा वस्ल हम लेकर आए इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए। तो फ़ा कलिमा क्योंकि यहाँ पर साकिन है तो हमज़ा वस्ल को लेकर आना है। हमज़ा वस्ल को का एराब क्या, हमज़ा वस्ल पर क्या हरकत होनी चाहिए, तो इसका तयन हम आइन कलिमे की हरकत को देखकर करेंगे। आइन कलिमा अगर मज़मूम है तो हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आएंगे, वरना तो मकसूर लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आइन कलिमा मज़मूम नहीं है बल्कि मफ़तूह है, तो हमज़ा वस्ल हम यहाँ पे क्या लेकर आ गए, मफ़तूह लेकर आ गए। उसके बाद तीसरा काम यानी अगला काम क्या करेंगे कि आखिर को जज़्म दे देंगे, आखिर को यानी साकिन कर देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे, इफ़ाल हो जाएगा। इफ़ाल, इफ़ाल क्या हो जाएगा, इफ़ाल। ठीक है, तस्निया को बनाने का क्या तरीक़ा है, अलामत मुज़ारे को गिराया, अब पहला हर्फ क्योंकि साकिन है, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद हमज़ा वस्ल लेकर आना है, लेकिन इसके ऊपर हरकत क्या देनी है वो उसका तयन होगा आइन कलिमे को देखकर। आइन कलिमा क्योंकि मज़मूम नहीं है तो लिहाजा हम हमज़ा वस्ल जो है इसको मकसूर लेकर आएंगे। हमज़ा वस्ल को हम कसरा दे देते हैं। ठीक है, और अगला काम ये करेंगे कि नून अराबी को गिरा देंगे, क्योंकि पहले सीगे में हमने साकिन लेकर आए हैं ना,
जैसे लम की गर्दान में हम करते हैं वही करेंगे कि नून अराबी को गिरा देंगे, क्योंकि नून अराबी ये जो है ये तो रफ़ा के बदले में आया था ना। जब ये रफ़ा गिर जाएगा तो उस जो चीज़ें उसके बदले में आई वो सारी गिर जाएंगी, यानी नून अराबी भी गिर जाएगा। रफ़ा तो हमने गिरा दिया ना, साकिन लिया उसके बदले में, तो इफ़ाला हो जाएगा। इफ़ाला वे तफ़ालुन, यानी नून अराबी को गिरा देंगे बस, आखिर को साकिन कर देंगे अगर नून अराबी ना हो, और नून अराबी है तो उसको गिरा देंगे बस, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, सबसे पहले अलामत मुज़ारे को गिराया, हमज़ा वस्ल लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि उसके गिराने के बाद पहला कलिमा जो है वो साकिन था, मुतहर्रिक नहीं था। अब इस पर एराब क्या होना चाहिए? तो हमने आइन कलिमे को देखा, आइन कलिमा क्योंकि मज़मूम नहीं है इसलिए हम हमज़ा वस्ल को क्या लेकर आ गए? मकसूर लेकर आ गए, और अलामत मुज़ारे को गिरा दिया। तो इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू। तफ़ालीना में क्या किया? अलामत मुज़ारे को गिराया, हमज़ा वस्ल लेकर आ गए, मकसूर क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम नहीं है, और अलामा ये जो नून अराबी है इसको गिरा देंगे, तो इफ़ाली हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद हमज़ा वस्ल मकसूर लेकर आ जाएंगे, हमज़ा वस्ल मकसूर लेकर आएंगे। ठीक है, और अलामत नून अराबी को गिरा देंगे, इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, और यहाँ पर हमज़ा वस्ल लेकर आएंगे। अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद हमज़ा वस्ल लेकर आ जाएंगे। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि हमज़ा वस्ल यानी अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ है वो साकिन है, मुतहर्रिक नहीं है, वरना उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इसको कसरा दे देंगे। क्यों? क्योंकि आइन कलीमा हमारा मज़मूम नहीं है, और यहाँ पर इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो नून है नून अराबी नहीं है, ये अपने हाल पर रहेगा, क्योंकि नून फ़ाइल ही है। तो गर्दान क्या बनी? इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना, इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना। ये किसके लिए है? मफ्तूह लाइन, यानी जब मुज़ारे के आइन कलिमा, जब मुज़ारे का आइन कलिमा मफ्तूह हो, उसके ऊपर फ़तहा हो, ज़बर हो, तो फिर उससे अम्र हाज़िर मारूफ़ की गर्दान कैसे बनेगी? इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना। अब हम मकसूर लाइन बनाते हैं। मकसूर माने उसके आइन कलिमे, मकसूर माने जिस पर कसरा हो, और आइन माने जिसके आइन कलिमे पर कसरा हो। मकसूर लाइन यानी जिसके आइन कलिमे पर कसरा हो। तो पहले हम गर्दान लिख लेते हैं, यानी पहले हम सीगे लिख लेते हैं जिससे हमें बनाना है। हाजिर के सीगे लिखेंगे, मुज़ारे के। तफ़ईलू, तफ़ईलू कह रहा हूँ क्योंकि मकसूर लाइन है। तफ़ईलानी, तफ़ईलूना, तफ़ईलीना, तफ़ईलानी, तफ़ईलना। वही काम करेंगे, अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। ठीक है, और क्योंकि गिराने के बाद जो पहला हर्फ है वो साकिन है, इसलिए इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए हमज़ा वस्ल लेके आएंगे। हमज़ा वस्ल पर क्या एराब देने हैं ये हम देखेंगे आइन कलीमे को देखकर। आइन कलीमा क्योंकि मज़मूम नहीं है इसलिए हम हमज़ा वस्ल को कसरा दे देंगे। अगर मज़मूम है तो मज़मूम लेके आएंगे, अगर मज़मूम नहीं है तो कसरा दे देंगे। बस एक चीज़ देखो कि आइन कलीमे पर ज़म्मा है यानी पेश है या नहीं। पेश है तो हमज़ा वस्ल पर भी पेश आएगा, पेश नहीं है तो हमज़ा वस्ल मकसूर होगा, चाहे कसरा हो चाहे फतहा हो। तो क्या हो जाएगा? इफ़इलू, और आखिर को साकिन कर देंगे, इफ़इल हो जाएगा। इसी तरीक़े से इफ़इलानी हो जाएगा, और हमज़ा वस्ली को गिरा देंगे, इफ़इला हो जाएगा। इफ़इल, इफ़इला, और अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे क्योंकि आखिर उसके बाद का जो कलिमा है वो साकिन है। हमज़ा वस्ल को लेकर आएंगे, मकसूर लेकर आएंगे क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम नहीं है, और नून अराबी को गिरा देंगे। तो इफ़इलूना से इफ़इलू हो जाएगा। फिर अलामत मुज़ारे को गिराएंगे, तफ़ईलिना से इफ़इलीना हो जाएगा क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम नहीं है, और नून अराबी को गिरा देंगे तो इफ़इली हो जाएगा।
इसी तरीके से तफ़ईलानी से इफ़ईलानी हो जाएगा, नून अराबी को गिरा देंगे, इफ़ईला हो जाएगा। और यहाँ तफ़ईलना में क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद, क्योंकि जो पहला हर्फ आ रहा है कलिमे का वो साकिन है, इसलिए उससे इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए हम फ़ा जो हमज़ा वस्ल मकसूर लेकर आएंगे। ठीक है। और फिर नून अराबी क्योंकि यहाँ पर है नहीं, उसको गिराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, और नून फ़ाइल अपनी जगह पर बाकी रहता है। अब हम लेके आएंगे मज़मूमुल आइन, मज़मूमुल आइन, मज़मूमुल आइन, यानी जिसके आइन कलिमे पर ज़म्मा है। तफ़ऊलु, तफ़ऊलानी, तफ़ऊलून, तफ़ऊलीन, तफ़ऊलानी, तफ़ऊलना। ठीक है। अलामत मुज़ारे को गिरा दिया और हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आए, क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम है। उफ़ऊल हो जाएगा, लाम कलिमे को साकिन कर देंगे, उफ़ऊल हो जाएगा। अलामत मुज़ारे को गिरा कर हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आएंगे, क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम है। और जो फ़ा है, यानी जो अलामत गिराने के बाद, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ आ रहा था वो साकिन था, इसलिए हमज़ा वस्ल को लेकर आएंगे और उसको मज़मूम लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आइन कलिमा मज़मूम है। और नून अराबी को गिरा देंगे, क्योंकि हमें जज़्म देना है आखिर में, यानी साकिन देना है, साकिन। हमज़ा वस्ल मज़मूम लेके आएंगे और नून अराबी को गिरा देंगे। उफ़ऊल, उफ़ऊला, उफ़ऊलु। ठीक है। ये करेंगे और नून अराबी को गिरा देंगे तो उफ़ऊली हो जाएगा। हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? पहले तो अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे, फिर हम देखेंगे कि अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ है, यानी अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला, यानी अलामत मुज़ारे के बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन है या मुतहर्रिक है। इस मिसाल में फ़ा, समझ गए ना? अगर वो साकिन हो तब हमें हमज़ा वस्ल की ज़रूरत रहेगी इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए, क्योंकि साकिन हर्फ से इब्तिदा हम कर ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। तो उससे बचने के लिए उस मजबूरी में हम हमज़ा वस्ल को लेकर आएंगे। अच्छा, फिर हमज़ा वस्ल पर क्या हरकत होनी चाहिए, उसका तयन होगा आइन कलिमे की हरकत को देख के। आइन कलिमा अगर क्योंकि यहाँ पर मज़मूम है तो हम हमज़ा वस्ल को मज़मूम लेकर आए हैं, और आखिर को क्योंकि हमें साकिन करना है तो हमें हमज़ा वस्ल को गिराना पड़ेगा। तो उफ़ऊल, उफ़ऊला, उफ़ऊलु, उफ़ऊली, उफ़ऊला, और यहाँ पर हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आ जाएंगे, उफ़ऊलना। तो भाई तीनों गर्दानें बन गई। मफ्तूहुलैन से क्या होगी? इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालु, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना, इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालु, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना। ठीक है। इसी के वज़न पर दूसरे अफ़ाल से फेर लो, जैसे समिआ, यस्माउ, यस्माउ। देखो मफ्तूहुलैन है, यस्माउ, इस्मा, इस्मा, इस्माउ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। ठीक है। इसी तरीके से ज़हबा, यज़हबु, इज़हब, इज़हबा, इज़हबु, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना। और इसी तरीके से आलिमा, यअलमु, इअलम, इअलमा, इअलमु, इअलमी, इअलमा, इअलमना। मकसूर लाइन की तरफ आ जाते हैं तो इसके गर्दान क्या होगी? इफ़इल, इफ़इला, इफ़इलु, इफ़इली, इफ़इला, इफ़इलना। अब इसी के वज़न पर बना लेते हैं। दरबा, यद्रिबु, यद्रिबु, इद्रिब, इद्रिबा, इद्रिबु, इद्रिबी, इद्रिबा, इद्रिबना। और बना लेते हैं कसरा, यकसिरु, इक्सिर, इक्सिरा, इक्सिरु, इक्सिरी, इक्सिरा, इक्सिरना। नज़ला, यंजिलु, इंजिल, इंजिला, इंजिलु, इंजिली, इंजिला, इंजिलना। मज़मूम लाइन की तरफ आ जाते हैं तो उफ़उल, उफ़उला, उफ़उलु, उफ़उली, उफ़उला, उफ़उलना, उफ़उल, उफ़उला, उफ़उलु, उफ़उली, उफ़उला, उफ़उलना। अब इसी के वज़न पर बना लेते हैं
नसरा यंसुरु, उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना, उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना। इसी तरीक़े से करुमा यकरुमु, उकरुम उकरुमा उकरुमु उकरुमी उकरुमा उकरुमना। इसी तरीक़े से क़तला यक़तुलु, उक़तुल उक़तुला उक़तुलु उक़तुली उक़तुला उक़तुलना। इसी तरीक़े से तलबा यतलुबु, उतलुब उतलुबा उतलुबु उतलुबी उतलुबा उतलुबना। ठीक है। अब यहाँ मैं तरीक़ा दोबारा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। मराहिल, पहला मरहला क्या है? छोटा हो गया, ये क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है। ठीक है, पहला मरहला ये है, चलो उसको पहला मरहला भाई ये है कि अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। अलामत मुज़ारे को गिरा देना। ठीक है, पहला मरहला। दूसरा मरहला क्या है कि उसके बाद यानी गिराकर पहले हर्फ को देखना कि साकिन है या मुतहर्रिक। ठीक है। और तीसरा मरहला क्या है? अगर साकिन हो, मुतहर्रिक हो तो अपने हाल पे ही छोड़ देंगे, साकिन हो तो क्या करेंगे? तो आइन कलिमे की हरकत देखना। ठीक है। अगर अगला मरहला क्या है? आइन कलिमा मज़मूम न हो तो हमज़ाए वस्ल मकसूर ले आना, और अगर मज़मूम हो तो मज़मूम लेकर आएंगे। और आखिरी मरहला क्या है? आखिर को साकिन कर देना और नून i'राबी गिरा देना। नून i'राबी गिरेगा, नून फ़ाइली नहीं गिरेगा। तो भाई कितने मराहिल हैं? पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, पाँचवा मरहला। 5 मराहिल से गुज़र हम अलामत यानी अम्र हाजिर मारूफ़ की गर्दान को बनाते हैं। पहला मरहला क्या है कि अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। दूसरा मरहला क्या है? उसके बाद हम पहले हर्फ को देखेंगे, यानी अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद कलिमे का पहला हर्फ देखेंगे कि साकिन है या मुतहर्रिक है। ठीक है। अगर साकिन हो तो आइन कलिमे की हरकत को देखेंगे। ठीक है। अगर आइन कलिमे की हरकत मज़मूम ना हो तो हमज़ा वस्ल मकसूर लेकर आ जाएंगे, और अगर आइन कलिमे की हरकत मज़मूम है तो हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आएंगे। और फिर आखिर में क्या करेंगे कि आखिर को साकिन कर देंगे, और अगर नून i'राबी तो नून i'राबी को गिरा देंगे। हमने सारी गर्दान यहाँ पर बना ली है। ये सीगा कौन सा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। भाई सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब नहीं है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, क्योंकि अम्र हाजिर की गर्दान है, अम्र हाजिर मारूफ़ की गर्दान है। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। इफ़ाल का मतलब है कर तू एक मर्द। तीनों का एक ही तर्जमा है।
इफ़ाल, इफ़इल, उफ़ूल, बस वज़न अलग है क्योंकि वो जो है आइन कलीमे की हरकत मुख्तलिफ है ना, तो बस उसको ऐसे थोड़ा सा वज़न मुख्तलिफ हो गया है, वरना माना अलग है और माना एक है तीनों का। इफ़ाल कर तो एक मर्द, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। इफ़ाला करो तुम दो मर्द, सिगा तस्नीया मुज़क्कर हाजिर है। इफ़ालू करो तुम सब मर्द, सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर है। इफ़ाली कर तो एक औरत, सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर है। इफ़ाला करो तुम दो औरतें, सिगा तस्नीया मुअन्नस हाजिर है। ज़ाहिरी सूरत में जो है तस्नीया मुअन्नस हाजिर और तस्नीया मुज़क्कर हाजिर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना, एक जैसे हैं, एक जैसे लेके आएंगे। खैर, और इफ़ाल ना जो है ये जमा मुअन्नस हाजिर का सिगा है और इसका तर्जमा क्या होगा, करो तुम सब औरतें, ठीक है। अब मैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए, जब तुम्हें यानी ये सबक पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, गर्दान को बनाने का तरीक़ा समझना है। गर्दान को बनाने का जब तरीक़ा समझ में आ जाए तो मफ्तूह लाइन, मकसूर लाइन, मज़मूम लाइन से तुमने गर्दान बनाकर रख लेनी है, ठीक है। गर्दान बनाकर रख लेनी है और फिर उस गर्दान को याद करना है। गर्दान को याद करने के बाद यानी और इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखना है, जितने भी मराहिल हमने ज़िक्र किए हैं, इन सब चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेना है अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें याद हो सके। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया बनाकर, पूरी गर्दान तुम्हारे सामने बनाई, तुम्हें बनाकर दिखा दिया है, कहीं मसला है तो देख लेना, ठीक है। अब ये गर्दान बनाकर मैं तुम्हें चंद सवालात दे रहा हूँ, इनको हल कर लेना। मैं तुम्हारे साथ साथ हल भी कर लेता हूँ, ठीक है। सवालात दे रहा हूँ और उसके जवाबात भी बता देता हूँ। अगर तुम्हारे सवालात के जवाबात मेरे जवाबात के मुताबिक हो तो सही है, वरना तो गलत है। समिआ का माना होता है सुना उसे एक मर्द ने ना, तो उससे मैं अम्र बना के दे रहा हूँ तुम्हें। इस्माई, 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 इस्माई का क्या तर्जमा होगा, इस्माई का क्या तर्जमा होगा ये तुम्हें बताना है। इस्माई ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सिगा है। समिआ का तर्जमा होता है सुना उसे एक मर्द ने, यस्माउ सुनेगा या सुनता है, उसी से अम्र बनाया है इस्माई। इस्मा माने सुन तो एक मर्द, और इस्माई का क्या तर्जमा होगा और तुम बता दो। मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया है, मेरे ख्याल में आप इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने पूरा सवाल तुम्हें बता दिया है, ठीक है, गौर कर लेना। खैर जवाब तो मैं नहीं बताऊँगा, मैंने अभी कहा ना कि मैं जवाब बता दूँगा, मैं जवाब नहीं बता रहा, जवाब के करीब पहुँचा दूँगा। और नीचे मुझे बता देना, नीचे मिल गया ना जितना भी इन सवाल का तुम्हें नीचे जवाब मुझे बता देना, किसी भी तरीक़े से मुझे बता देना कि भाई ये सवाल आपने पूछे थे, उसका जवाब ये है। इद्रिबू, इद्रिबू, दराबा मारा उसने, यद्रिबू मारता है या मारेगा, इससे अम्र बना दिया इद्रिबू। इद्रिब माने इद्रिबू, इद्रिब, इद्रिबा, इद्रिबू, इद्रिब मार तो एक मर्द, इद्रिबू क्या होगा, सीगा भी बताना है, तर्जमा भी बताना है। ये तो मैंने तुम्हें आसान कर दिए। अब एक और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तन सुरु, तन सुरु, तन सुरु, तन सुरु से अम्र का सीगा बनाना है, ठीक है। तन सुरु याद हो जाएगा, तन सुरु, तन सुरु मैं एराब नहीं लिख रहा हूँ, याद कर लो बस, तन सुरु। खुद ही गौर करो कि क्या है, मकसूर लैन है, मज़मूम लैन है, मकसूर लैन है, मफ्तूह लैन है या मज़मूम लैन है, खुद गौर करो। तस्माईना, 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 फ़ा कलिमा है सीन, आइन कलिमा है फ़ा, आइन कलिमा है मीम, और लाम कलिमा है आइन। सामिआ फ़ाइला, तस्माईना, ठीक है, ये तुम्हें बनाना है। और एक मैं तुम्हें उर्दू लिख देता हूँ। शरीबा का मतलब होता है शरीबा यशरबू, शरीबा माने पिया उसने, यशरबू पीता है या पिएगा, यशराबू, यशराबू, ठीक है। पियो तुम सब औरतें,
ये क्या है, ठीक है, औरतें पियो तुम सब औरतें। इसकी ये उर्दू मैंने तुम्हें बता दी, इसकी तुम्हें अरबी बनानी है। और एक और मैं तुम्हें दे देता हूँ, सुनो, सुन तू एक मर्द। ये किससे बना है, इसका मुदारे क्या है, मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ। समिया माने सुना, यस्माऊ माने सुनता या सुनेगा। अब इससे तुम्हें ये सीगा बनाना है, सुन तू एक मर्द। ठीक है, ये 3 सवाल मैंने तुम्हें दे दिए हैं। पहला सवाल कि ये सीगा मैंने तुम्हें बना कर दिया है, इसका तर्जमा करना है और ये भी बताना है कि कौन सा सीगा है उर्दू में। और ये मैंने तुम्हें बता दी मुजारे का सीगा दिया है, ये 2 मुजारे से तुम्हें अमर के सीगे बनाने हैं। और ये 2 उर्दू के सीगे दिए हैं, इसको अरबी में मुंतकिल करके इसकी अरबी बनानी है। इस सवाल का जवाब तुम्हें देना है, ठीक है। और गर्दान नहीं मिलाना था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दा। अच्छा, हमज़ा वस्ल की बात रह गई थी। हमज़ा वस्ल पे इंशाल्लाह मैं कभी बता दूंगा, अभी छोड़ दो हमज़ा वस्ल को, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। नहव जो है ना, नहव का मौजू है ये। हमज़ा वस्ल जो है, इसको जानने के लिए नहव में ये आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं बता दूंगा अभी इंशाल्लाह, कभी आएगा मौका भी मैं बता दूंगा, मुझे याद है, लेकिन मैं अभी छेड़ना नहीं चाह रहा उस मौजू को। जब ये गर्दान पूरी कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें बता दूंगा हमज़ा वस्ल के बारे में। इतना तो तुमने जान लिया ना कि हमज़ा वस्ल क्यों लेकर आए यहाँ पर। इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए। इब्तिदा यानी शुरू करना, शुरुआत करना, आगाज़ करना। बिस्सुकून यानी साकिन के ज़रिए, सुकून के ज़रिए से, साकिन होने के ज़रिए से। ये मुहाल है, मुहाल है यानी नामुमकिन है, नहीं हो सकती। पहला हर्फ किसी भी कलिमे का साकिन नहीं हो सकता, नहीं पढ़ सकते हम, ज़बान से नहीं निकाल सकते। तो उससे बचने के लिए हमें हमज़ा वस्ल लाना पड़ा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।